क्या वापस सत्ता में आने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जो ऑफेंसिव यानी आक्रामक बैटिंग करनी शुरू की है वह वाकई कोई गुल खिला पाएगी या बीजेपी का जो प्रचार है उनके ऊपर हावी पड़ेगा? और क्या होगा कांग्रेस का? ये ऐसे बुनियादी सवाल हैं जिन पर मैं चर्चा करूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ऑफेंसिव बैटिंग कर रहे हैं यानी आक्रामक बैटिंग कर रहे हैं और बीजेपी को उसके जवाब के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्या उनकी यह रणनीति कोई गुल खिलाएगी? जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में जाट आरक्षण का दांव खेला है उससे क्या खुद वे अपनी सीट और बाकी सीटों पर जो जाट वोट हैं उन्हें अपनी तरफ खींच पाएंगे? क्योंकि ध्यान दीजिए कि देश की राजधानी में 8% के करीब जाट वोट हैं, जिनमें से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर जाट वोट डिसाइसिव यानी निर्णायक होते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का यह कहना कि वे पिछले 10 साल से कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के जाटों को ओबीसी में रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन मोदी जी हैं कि सुनते नहीं हैं। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से बहुत बड़ा धोखा किया है। दिल्ली सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। इस ओबीसी लिस्ट में, दिल्ली सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है। केंद्र सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं तो उसमें दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली के कॉलेज में। दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये तो हमारे पूरे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। 26 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली जाट समाज के प्रतिनिधियों को अपने घर बुलाकर यह वादा किया कि उन्हें केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट समाज को शामिल किया जाएगा। 26 मार्च 2015 को नहीं किया। उसके बावजूद देख रहे हो, हर चुनाव के पहले जाट समाज को बुलाते हैं, कहते हैं वोट दे दो, इस बार वोट दे दो, अगली बार कर देंगे, इस बार वोट दे, और कभी नहीं करते। दिल्ली पुलिस, एनडीएमसी, डीडीए, एम्स, सफदरजंग, रामलोर, रोहिया जैसे कई केंद्र सरकार के संस्थान हैं जहां पे रिजर्वेशन इन लोगों को मिल सकता है, जिसमें शिक्षा और रोजगार में इन लोगों को रिजर्वेशन मिल सकता है। तो आज केजरीवाल दिल्ली के पूरे जाट समाज को ये वादा कर रहा है कि मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा और मैं केंद्र सरकार से करवा के लेके आऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए जो मर्जी करना पड़े। और इसके साथ साथ जो दूसरा दांव खेला है वह अपनी विधानसभा सीट यानी न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए खेला है। आज जिस तरह से वे दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के साथ गए चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने के लिए और उसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा, उससे 2 एजेंडे साफ हुए। पहला ये कि ये जो 5,500 वोट हटाने की सूची पहुंची है, जो एप्लीकेशंस पहुंची हैं, यह फर्जी हैं, और साथ ही साथ जो 13,000 नए वोटर शामिल करने की सूची पहुंची है वह कौन लोग हैं। यहां वह पूरा होमवर्क करके गए हुए हैं, क्योंकि वह बता रहे हैं कि 15 दिसंबर के बाद से यह सारा गेम शुरू हुआ और 6-7 जनवरी तक चला है। सवाल बहुत सीधा है, क्योंकि पहले दिन से ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी वोटर लिस्ट में एडिशन और डिलीशन यानी नामों को शामिल करना और जो वोटर हैं उनके नामों को हटाने का डर्टी गेम खेल रही है। सवाल बहुत तीखा और साफ है। नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 15 दिसंबर के बाद से कल तक यानी कि 8 जनवरी तक, 7 जनवरी तक 22 दिन में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं।
टोटल वोट 1 लाख हैं नई दिल्ली विधानसभा में, और 5,500 मतलब 5.5% वोट कटने के लिए 22 दिन में, पिछले 22 दिन में आ गए हैं। उसके पहले नहीं आए थे इतने। तो जाहिर तौर पे ये वोट गड़बड़ हैं। नीचे के इलेक्शन अधिकारियों ने जब इन पे सुनवाई की और उन लोगों को बुलाया गया जिन लोगों के नाम से वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई थी, उन सारे लोगों ने जितने आए सब ने कहा हमने तो ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी है, हमारे नाम से फर्जी एप्लीकेशन दी गई है। दूसरा, हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए, 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये, 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। इसी के साथ साथ प्रवेश सिंह वर्मा पर, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं इस विधानसभा से, उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि वे नोट बांट रहे हैं और इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, जॉब मेला लगा रहे हैं। लिहाजा उनका पूरा का पूरा चुनाव कैंपेन और उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जानी चाहिए। अब यह दो धारी तलवार है, क्योंकि इसके बाद सोशल मीडिया पर बीजेपी का जो पूरा गेम प्लान है वह यह कि अरविंद केजरीवाल हार के डर से यह सब कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हर विधानसभा में, दिल्ली की हर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं उन सब ने वोटर लिस्ट को एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। तीसरी चीज हमने कही कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रवेश वर्मा जी खुलेआम जॉब कैंप लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम हेल्थ कैंप में चश्मे बांटे जा रहे हैं। 15 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया है कि जॉब फेयर लगाए जाएंगे। ये सारे के सारे इलेक्शन कमीशन की अलग अलग रूल्स और ऑर्डर्स के तहत, इंस्ट्रक्शंस के तहत, ये करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत आता है। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से उसको डिबार किया जाना चाहिए। और उधर देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रणनीति बन रही है, नड्डा जी बैठक में शामिल हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। और इस बीच एक शगुफा छोड़ा जाता है कि बीजेपी हिंदू वोटों को आकर्षित करने के लिए इस्लामोफोबिक यानी इस्लाम विरोधी बयान, मुस्लिम विरोधी बयान के लिए कुख्यात नूपुर शर्मा को दिल्ली विधानसभा में उतार सकती है, और इस बहाने हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा और ज्यादा डर्टी पॉलिटिक्स होगी। और आइए देखिए कांग्रेस, क्योंकि तीसरा बड़ा खेल यहां पर कांग्रेस का है। कांग्रेस ने एक नई योजना यहां पर लॉन्च की है, चिरंजीवी योजना, जिसके तहत 25 लाख तक का फ्री इलाज तमाम दिल्ली वासी कर सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से कांग्रेस का कैंपेन चल रहा है, कांग्रेस की जो स्थिति है, उसमें एक बड़ा रोड़ा यह है कि चेहरा कौन होगा, और जो इंडिया गठबंधन की बाकी तमाम पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, जैसे तृणमूल कांग्रेस, जैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे, इन तीनों ने अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया है। और तो और कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने भी कहा है कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जीतकर दोबारा सत्ता में आएंगे। लिहाजा एक बात बहुत साफ है कि इंडिया गठबंधन में यह जो फूट है, इसे हमारा गोदी मीडिया भुना तो खूब रहा है और बता रहा है कि बैकफुट पर कांग्रेस है, लेकिन तमाम विधानसभा चुनाव में हमने देखा है कि इंडिया गठबंधन इसी तरह से अपने क्षेत्रीय इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता रहा है। लिहाजा आज की तारीख में
3-4 पार्टियों का अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आना बता रहा है कि वहीं पर उन्हें अपनी संजीवनी भी दिखाई दे रही है। दिल्ली में एक और बहुत खास बात है कि इन चुनाव में हिंदुत्व का कार्ड दोनों ही तरफ से जमकर खेला जा रहा है। अरविंद केजरीवाल संतों और पुजारियों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, उनके लिए स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, और उधर बीजेपी कह रही है कि यह चुनावी हिंदू हैं। अब सवाल यह है कि चुनावी हिंदू या फिर नफरती हिंदू, इनकी बीच की जो लड़ाई है उसमें जो दिल्ली के सवाल हैं वह कहां जाएंगे, और जो प्रचार पोस्टर वॉर से लेकर मीडिया डिबेट्स लगातार गाली गलौज में तब्दील हो रही है, उसका असर दिल्ली के मतदाताओं पर क्या पड़ेगा, यह जानना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया।